आज आधुनिक भारत के एक नए कानून की चर्चा करेंगे जो 1833 के चार्टर एक्ट से संबंधित है। क्वेश्चन यह है कि द चार्टर एक्ट 1833 रन डाउन द कंपनीज ट्रेड and introduce a new concept of government in India। ब्रिटिश संसद का एक मजबूत और महत्वपूर्ण अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक इकाई को प्रशासनिक इकाई में परिवर्तित कर दिया गया। उसके एकाधिकार व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके उसे के गवर्नमेंट रीजनल गवर्नमेंट जो थी गवर्नमेंट ऑफ बंगाल की जगह पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया। सारे नागरिक एवं सैन्य अधिकार ब्रिटिश गवर्नर जनरल काउंसिल को दिए गए। इस अधिनियम में सरकार को केंद्रीकृत शासन प्रणाली में कन्वर्ट कर दिया गया। सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस में कन्वर्ट कर दिया गया। कानून को संहिताबद्ध डिकोडिंग करने के लिए लॉ कमीशन का गठन किया गया। यूरोपीय लोगों को भारत में बसने का अधिकार दे दिया गया। भारतीयों को कंपनी के अधीन पद धारण करने की जो रिस्ट्रिक्शन थे उसको समाप्त कर दिया गया। अब देखते हैं डिटेल में कि कैसे इस कंपनी के जो चार्टर एक्ट था उसमें करेक्टर में क्या था। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल was elevated to the Governor General of India by the way of consolidated administration. Abolition of the company's monopoly, commercial activities समाप्त कर दिया गया और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से डेलीगेट कर दिया गया। सेंट्रलाइज्ड लेजिस्लेशन की स्थापना की गई। जो रीजनल लेजिस्लेचर था, जो मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी का जो रीजनल लेजिस्लेशन था वो समाप्त कर दिया गया और उसको सेंट्रलाइज्ड लेजिस्लेशन में मर्ज कर दिया गया। लॉ कमीशन का गठन किया। लॉर्ड मैकाले के चेयरमैनशिप में लॉ कमीशन का गठन किया गया। कानून को संहिताबद्ध करने के लिए दास्ता प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इस तरह से इस चार्टर एक्ट को 1833 के चार्टर एक्ट को इसको सेंट हेलेना चार्टर एक्ट भी कहा जाता है। इसके द्वारा अब बंगाल का गवर्नर जनरल इंडिया का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल थे जो अब ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल बन गए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में स्थापित हो गए। इस तरह से देखते हैं कि चार्टर एक्ट 1833 से विधिक, प्रशासनिक और विधायी परिवर्तन किए गए जो हिंदुस्तान के राजनीतिक ढांचे को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया और पूरे हिंदुस्तान के एकीकृत शासन प्रणाली में ढालने का एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। अब अगली बार
किसी ऐसे ही बिंदु पर फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।